हरियाणा के पानीपत व सोनीपत में 4 बच्चों को पानी में डुबोकर मारने वाली साइको किलर पूनम की कहानी बेहद डरावनी है। एक के बाद एक 4 बच्चों की हत्या कर चुकी पूनम की गिरफ्तारी के बाद जब मीडिया परेड कराई गई तो उसका चेहरा बेशक चुनरी से ढका था, लेकिन आंखें बेहद क्रूर नजर आ रही थीं। पानीपत पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कबूला है कि वह बच्चों को इसलिए मारती थी क्योंकि उसे सुंदर बच्चों से जलन होती थी, खासकर लड़कियों से। उसने जिन 4 बच्चों की हत्या की उनमें से 3 लड़कियां हैं, जबकि चौथा खुद का बेटा है। पूनम ने यह भी खुलासा किया कि उसने सभी बच्चों को एक ही तरीके से क्यों मारा। उसने कहा, पानी में इसलिए डुबोती थी जिससे तसल्ली हो जाए कि बच्चा मर गया है, उसमें अब सांस की कोई गुंजाइश नहीं बची है। दूसरी तरफ सोनीपत में उसके ससुराल वालों ने जो कहानी बताई वो कुछ अलग है। उन्होंने बताया कि पूनम खुद में एक युवक की आत्मा अंदर होने की बात करती थी। वह अक्सर खुद में आत्मा आने का हवाला देकर आवाज़ बदलकर कहती थी, मैंने 3 बच्चों को मार दिया है। आरोपी महिला का उत्तर प्रदेश में कैराना के एक तांत्रिक के साथ भी लिंक सामने आया है। आरोपी महिला ने जब चौथे बच्चे के रूप में अपनी भतीजी को पानी के टब में डुबोकर मारा तो वह पकड़ी गई और खुलासा हुआ कि 3 बच्चों की पहले भी इसी तरीके से हत्या कर चुकी है। पानीपत में पुलिस ने बुधवार को साइको किलर पूनम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पूनम ने 4 बच्चों की हत्या की बात कबूल की। उसने चारों बच्चों को एक ही तरह से मौत के घाट उतारा। चौथी हत्या के समय महिला पर शक हुआ और उसके बाद मामले की जांच पड़ताल में सारी जानकारी सामने आई। पानीपत के एसपी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पूछताछ में पूनम ने बताया उसने सबसे पहले साल 2023 में सोनीपत के गांव भावड़ में अपने खुद के 3 साल के बेटे शुभम और ननद की 9 साल की बेटी इशिका की घर पर बने पानी के टब में डुबोकर हत्या की थी। 1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौथा गांव में पानी के टब में डूबने से लड़की पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती छानबीन की, पता लगा कि जब डेड बॉडी रिकवर हुई इसकी तो कमरा बाहर से बंद, तो हालात संदेहजनक थे। तो बॉडी को वहां से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया और उसमें हमने मर्डर का केस सीन ऑफ क्राइम टीम और जो कैमरे लगने से देखने से मौके को लगा था कि हत्या की आशंका हत्या ही लग रही। तो उसमें 6 साल की बच्ची विधि जो हत्या थी उसमें हमने एफआईआर दर्ज करके 2 तारीख को हमारी क्राइम टीम और डीएसपी हमारे सीएम नवीन उनकी एक टीम बना के इसका अनुसंधान में हमने लगाया। ये जो बच्ची थी ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहां पर शादी का फंक्शन था तो बारात वहां से जा चुकी थी और बच्ची वहां ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फोन फान करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो कमरे में मृत अवस्था में पाई। तो हमने उसी की ही जो रिश्ते में साक्षी लगती है उसको उसने गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है जोर से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। उसको 2 तो सोनीपत में ही जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर जो एफआईआर दर्ज नहीं, उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे। उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। सोनीपत के वेस्ट रामनगर में रहने वाली ओमवती के मुताबिक उनकी सगी बहन का बेटा नवीन गांव भावड़ में रहता है। साल 2019 में नवीन की शादी पानीपत के सिवा गांव की पूनम के साथ हुई थी। पूनम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए पास थी। शादी के बाद उसने सोनीपत से बीएड भी पूरा किया था। शादी के बाद पूनम ने बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद परिवार में चर्चाएं होने लगी कि पूनम के बेटे से तो परिवार के दूसरे बच्चे ज़्यादा सुंदर हैं। लगातार ये बात सुनकर पूनम को सुंदर बच्चों से नफरत होने लगी, जिसके बाद वह बच्चों को देखकर चिढ़ने लगी। साल 2023 में पूनम के पहले बेटे की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। तब
इसे हादसा माना गया। अब खुलासा हुआ है कि पूनम ने ही उसे मारा था। दूसरा बच्चा 3 फरवरी को 2 साल का होगा। उसी दिन उसने अपनी ननद की बेटी को भी डुबो कर मारा था। जांच में पाया गया कि पूनम का संपर्क उत्तर प्रदेश के कैराना के एक तांत्रिक से था। वह हमेशा कहती थी कि ससुराल के पड़ोस वाले युवक की आत्मा उसके अंदर आती है और वह उसकी आवाज़ में बोलती है, मैंने 3 बच्चों को मार दिया है। इसी आत्मा का हवाला देकर वह परिवार को भी भ्रमित करती रही। विधि की हत्या के बाद पुलिस ने पूनम को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने चारों हत्याओं की पूरी कहानी स्वीकार की। खूबसूरत बच्चों से नफरत, तांत्रिक का असर, मानसिक प्रकृति ने उसे एक सीरियल किलर बना दिया। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़।